अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू जॉब्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो ये जॉब्स हैं ये हैं जी FBR में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डिफरेंट सिटीज़ के लिए पोस्ट वेकेंट हैं। तो ये है जी फेडरल बोर्ड ऑफ हेडक्वार्टर की तरफ से ये ऐड आया है। तो डिफरेंट वैकेंसी पे डिफरेंट लोग रिक्वायर्ड हैं। ये उनका ऐड आपके सामने है। तो चलिए इस ऐड को रिव्यू कर लेते हैं। इस पे सबसे जो फर्स्ट पे है जी असिस्टेंट की पोस्ट, BPS 15 की ये जॉब है। क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है जी बैचलर डिग्री HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट है जी 28 साल मैक्सिमम, और उसमें जनरल एज रिलैक्सेशन जो होती है अपर एज वो 5 साल की है। तो ये बन जाती है जी 33 ईयर। और टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं जी 22। नेक्स्ट ये कोटा बताया गया है कि हर सूबे का जो हर प्रोविंस का कोटा है। जैसे ये पंजाब में मेरिट पे हैं जी 15 सीट, पंजाब वुमेन के लिए हैं जी 2 सीट्स, और पंजाब माइनॉरिटी का जो कोटा है वो 1 सीट का है। इसी तरह सिंध 1 है, माइनॉरिटी के लिए 2 हैं, और KPK और GB और फाटा के लिए टोटल 1 सीट है। सेकंड नंबर पे है जी स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14 की ये जॉब है। क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है जी इंटरमीडिएट, मतलब इंटर किया हो, FA हो, FSC हो, ICOM। उसके साथ साथ 80 शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट है, और टाइपिंग स्पीड है जी वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसके साथ मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। एज लिमिट है जी 25 + 5 ईयर, 5 साल की इसमें भी एज रिलैक्सेशन है। तो ये मैक्सिमम एज जो बनती है वो है जी 30 साल। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं जी 28। इसी तरह आगे ये कोटा मेंशन है। इस पे ओपन मेरिट मतलब पूरे पाकिस्तान का जो ओपन मेरिट होता है वो 2 सीट्स हैं। पंजाब मेरिट पे हैं जी 12, पंजाब वुमेन के लिए 1 सीट है, माइनॉरिटी की इस तरह 1 सीट है, सिंध रूरल की 4 हैं, और वुमेन के लिए इस तरह ये 1 सीट है। इसी तरह ये सारा कोटा आगे मेंशन है। आपने अपने डोमिसाइल के हिसाब से ये जो है अप्लाई करना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हैं जी UDC की जॉब्स। ये हैं जी BPS 11 की जॉब्स हैं। क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है जी इंटरमीडिएट, ये मतलब FA FSC या ICOM। एज रिक्वायर्ड है जी 25 साल, और उसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन है 30 साल। और इसकी टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं जी 5। उसमें पंजाब में मेरिट पे हैं जी 4, और सिंध अर्बन की 1 सीट है मेरिट पे। इस तरह फोर्थ नंबर पे हैं जी LDC स्केल 9 की ये जॉब्स हैं। क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है जी मैट्रिक, और इसके साथ मिनिमम जो 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होती है वो रिक्वायर्ड है। एज लिमिट इसकी भी 25 है, और उसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, मतलब मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर है। टोटल सीट्स हैं जी 8। उसमें ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब की मेरिट पे 4 हैं, पंजाब वुमेन का कोटा है जी 1 सीट का, सिंध रूरल मेरिट 1, और सिंध अर्बन की 1 सीट है। इस तरह ये टोटल सीट्स बनती हैं जी 63। ये जॉब है जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के लिए। उसके बाद इनकी जो सेकंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो है जी डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक इस्लामाबाद के लिए। ये दोनों अलग से डिपार्टमेंट हैं। ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर इस्लामाबाद है, और ये है जी डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक इस्लामाबाद।
इसके लिए जो सबसे टॉप पे वैकेंसी पहली है जी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, BPS 15 की ये जॉब है और क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है जी बैचलर डिग्री। सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक हैं वो है जी स्टैटिस्टिक, इकनॉमिक्स या मैथमेटिक्स। ये तीन जिनके मेजर सब्जेक्ट थे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज वही है जी 25 साल मैक्सिमम और उसमें 5 साल की अपर एज रिलैक्सेशन है, मतलब 30 साल मैक्सिमम। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं जी 5। कोटा आगे मेंशन है, पंजाब मेरिट पे हैं 2, पंजाब की 1, माइनॉरिटी के लिए 1 है, इस तरह सिंध मेरिट पे 1 है, KPK मेरिट पे 1। उसके बाद सेकंड नंबर पे है जी स्टेनोटाइपिस्ट, BPS 14 की ये जॉब है। क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है जी इंटरमीडिएट और उसके साथ साथ 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड और 40 वर्ड्स जो है जी वो टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है। मस्ट कंप्यूटर लिटरेट। एज लिमिट है जी 25 साल और उसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, मतलब मैक्सिमम 30 साल। और ये एक ही इसकी पोस्ट है वो है जी पंजाब के प्रोविंस के लिए मेरिट पे। उसके बाद है जी डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO की जॉब। ये हैं जी BPS 14 की जॉब्स। सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री विद कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स। उसके साथ साथ 10,000 की डिप्रेशन पर आवर पर डेटा एंट्री वेरिफिकेशन। एज लिमिट है जी 25 साल और उसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन है जी 30 साल मैक्सिमम। ये एक ही सीट है और ये ओपन मेरिट पे है, मतलब पूरे पाकिस्तान से ये अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद फ्रेश की जॉब है जी एक BPS 1 की स्केल 1 की। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन प्राइमरी पास जो लोग हैं और ये होंगी जी लोकल बेसिस पे भर्तियाँ होंगी, मतलब सिर्फ इस्लामाबाद के लोग ही एलिजिबल होंगे। एज लिमिट इसके लिए भी 25 साल है और 5 साल की इसमें एज रिलैक्सेशन है, मतलब 30 साल और इसकी एक ही सीट है और ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए ही होगी लोकल बेसिस पे। नीचे हैं ये अप्लाई करने का इसका जो तरीका है वो आपने FBR की जो वेबसाइट है उस पर जाना है। ये लिंक मेंशन भी है आपके सामने। आप FBR की ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट करें, वहाँ पे आपको ये सारा फॉर्म मिल जाएगा। वो फॉर्म आपने फ़िल करना है और दोनों जो डिपार्टमेंट है उनका अलग अलग से आपने, अगर आप 2 जगहों पे अप्लाई कर रहे हैं तो अलग-अलग से आपने अप्लाई करना है और वो फॉर्म आपने अलग अलग दिए गए एड्रेस पे सेंड करना है। ये अगर हेडक्वार्टर के लिए इस्लामाबाद के लिए सेंड करना है तो उसका एड्रेस ये अलहदा से है और दूसरा है जी ये रिसर्च और स्टैटिस्टिक एनालिसिस वाले हैं जो, उनका आपने अलहदा एड्रेस पे फॉर्म अपना सेंड करना है। आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो क्लियरली मेंशन करें टॉप पे इनवेलप पे और अलहदा आप एड्रेस हैं इनके उन पे आप पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो हैं जी आपकी टेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNIC, क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स एकेडमिक्स के और कोई आपने जो है स्किल है आपके पास या कोई डिप्लोमा है या कोई एक्सपीरियंस है वो आपने डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच कर देने हैं। एड्रेस अगेन बता रहा हूँ कि दोनों डिपार्टमेंट के लिए अलग-अलग हैं। जैसे ये डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक इस्लामाबाद इसका अलहदा है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का अलहदा से हैं। एड्रेस इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होंगे और ये जब आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे FBR की ऑफिशियल वेबसाइट से वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। ये इधर इनके ऐड में भी मेंशन है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। हर पोस्ट के लिए आपने अलहदा से फॉर्म सबमिट करवाना है और आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है जी 11 अक्टूबर 2021। उससे 11 अक्टूबर से पहले पहले आपके जो फॉर्म है वो इनके ऑफिस पहुंच जाने चाहिए। फर्दर किसी क्यूरी और इंफॉर्मेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।